वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभाग कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 1 प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, और जिसमें चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। ये किसके लिए है? ये 12th के लिए। आज जिसमें हम बताए थे पिछला वीडियो में कि इसमें सिलेबस में कि 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का जो नाम था प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्या करना है? प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है। और इसमें हम बताए थे टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, और जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो सी प्लस प्लस है इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि आखिर ये सी प्लस प्लस है क्या। तो हम लोग ये जो सी प्लस प्लस है ये है क्या, उसको हम लोग 10 स्टेप में सीखने जा रहे हैं। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ तो ये जो सी प्लस प्लस है क्या, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये हम लोग कितना स्टेप में? 10 स्टेप में, 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में हम लोग जानने को कोशिश करेंगे आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले ये समझना है सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये कितना 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, सी और तो सी प्लस प्लस से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से ये डेवलप होने से पहले भी प्रोग्रामिंग कौन था? सी। और सी में बहुत सारा प्रॉब्लम था, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग था, इसमें सिक्योरिटी नाम का, सेफ्टी नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। सारा सॉफ्टवेयर का कोई भी डेटा ओपन हो जाता था। तो फिर बजाज ट्रस्ट कौन, इन्होंने क्या देखे कि इसमें सी लैंग्वेज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा इरर है। तो ये सारा इरर को मॉडिफाई किए और कुछ नया कंसेप्ट भी इसमें ऐड किए और इसका फाइनल नाम क्या रख दिए? सी प्लस प्लस। तो हम लोग जानते हैं जैसे स्प्लेंडर और एक स्प्लेंडर प्लस, तो हमको आइडिया समझ में आ जाता है ये स्प्लेंडर है और स्प्लेंडर प्लस मतलब ये जो नया मॉडल, इसमें कुछ एडिशन हुआ, इसमें क्या हुआ है? एडिशन। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है? तो सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये किससे बना है? सी से। और सी में कुछ एडिशन होकर के आया है। और जिसको कौन डेवलप किए? बाजार ने स्ट्रक्चर। तो पहला वर्ड ये समझ में आया कि ये सी प्लस प्लस वर्ड में क्या क्या है। तो सी है और क्या है? प्लस प्लस। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? इंक्रीमेंट का। तो ये जो है ये क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सी क्या है? लैंग्वेज है। सी क्या है? लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। सी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, जो पहले से था और उसमें कुछ इंक्रीमेंट होकर के आया। फर्स्ट यूनिट, सॉरी फर्स्ट, सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सी प्लस प्लस क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग को समझने से पहले किसको समझ लेना है? लैंग्वेज, भाषा। तो अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं किसका कनेक्शन है? लैंग्वेज का। क्योंकि आप भी क्या जान रहे हैं? हिंदी जान रहे हैं, और कुछ क्या जान रहे हैं? इंग्लिश। और हम भी किस में बता रहे हैं? हिंदी में बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? इंग्लिश। अगर ये लैंग्वेज अगर नहीं होता तो हमको इशारा में बताना पड़ता, लेकिन हम जो बोल रहे हैं लैंग्वेज बोल रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं लैंग्वेज से। तो आखिर ये लैंग्वेज है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह ये कंप्यूटर है, ये हम लोग है, जिस तरह हम लोग का लैंग्वेज होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और उसी तरह इसका लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस, जावा, सिमुला 67, इस तरह से डिफरेंट, सी शार्प, ये क्या है? सी शार्प, सी
शार्प, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो जिस तरह हम लोग का लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, उसी तरह इसका भी क्या है, इसमें इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए, प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए क्या है, इसका भी लैंग्वेज होता है। तो सबसे पहले ये वर्ड समझ में आ गया, भाषा क्या है, तो भाषा क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होने का मीडियम है। उसी तरह क्या है, कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है, C++, जावा, ये सब। तो क्या हम जब किसी अदर से पर्सन से जुड़ते हैं तो क्या एक ही लैंग्वेज से जुड़ते हैं क्या, हिंदी से जुड़ते हैं, इंग्लिश से जुड़ते हैं, बांग्ला से जुड़ते हैं, उर्दू से जुड़ते हैं, फारसी से जुड़ते हैं, तो नेक्स्ट अगला जो पर्सन है उसको हम अलग अलग लैंग्वेज से हम जुड़ सकते हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इसका ऐप्स होता है, प्रोग्राम होता है, वो अलग अलग लैंग्वेज से तैयार हो सकता है। तो और भी लैंग्वेज होता है, पाइथन होता है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होता है, जिसमें से हम लोग को सारा लैंग्वेज नहीं सीखना है, सिर्फ क्या सीखना है, सी। आपका जो सिलेबस में कौन है, C++। तो कुछ आइडिया समझ में आया कि C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिससे क्या तैयार होता है, हम लोग जो आजकल जो मोबाइल में चलाते हैं, एक से ऐप्स आता है, उसमें सेटिंग आता है, प्रोग्राम आता है, उसमें एंटीवायरस आता है, क्लीनर आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी जो भी कुछ बना हुआ है किसी ना किसी कंप्यूटर का लैंग्वेज से बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ सीखने किसके बारे में जानने जा रहे हैं, C++। तो ये क्या है, लैंग्वेज है, जिससे क्या डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर। तो हर लैंग्वेज का कुछ पर्पस होता है, हर लैंग्वेज का कुछ पर्पस होता है। अगर हम लोग हिंदी सीखें या इंग्लिश सीखें तो इसका पर्पस क्या है कि हिंदी में कुछ लिख सके, ये बोल सके, अगला जो बोले सो समझ सके। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का पर्पस क्या है कि हम इंग्लिश में लिख सके, बोल सके, अगला को समझा सके, अगला जो बोले समझ सके। और इंग्लिश में अगर हम हिंदी और इंग्लिश अच्छा से पूरा जान जाए तो हिंदी में हम विद्वान बन सकते हैं, और इंग्लिश जान जाए तो रिपोर्टर, या इंग्लिश में हम मतलब अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हर लैंग्वेज का कुछ पर्पस है। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन ये जो C++ है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम क्या तैयार करते हैं, प्रोग्राम, जिससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, प्रोग्राम। आखिर ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का मीन्स स्टेप्स। जैसे अगर आप गांव में हैं, अगर आप यहाँ लॉकडाउन खुल जाती है, तो अगर बोला जाए कि हम लोग हजारीबाग जाने का प्रोग्राम है, क्या है, हजारीबाग जाने का प्रोग्राम है, तो क्या गांव से हजारीबाग डायरेक्ट आ जाइएगा, क्या स्टेप टू स्टेप आइएगा, स्टेप टू स्टेप। उसी तरह अगर मान लेते हैं शाम होता है, खाना बनाने का प्रोग्राम है, तो क्या स्टेप टू डायरेक्ट हो जाता है, क्या स्टेप टू स्टेप बनता है। दुनिया में हर वर्क क्या है, प्रोग्राम है। उसी तरह मोबाइल ऐप्स जो हम लोग चलाते हैं, वो सारा कि क्या डायरेक्ट चलता है, कि स्टेप टू स्टेप चलता है, स्टेप टू स्टेप चलता है, वो सब कुछ स्टेप टू स्टेप उसमें कोडिंग के थ्रू लिखा जाता है, वही क्या है, प्रोग्राम है। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, C++ में प्रोग्रामिंग। तो C++ क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, और ये किससे क्या तैयार होता है, प्रोग्राम। इट यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। जो हम लोग का सॉफ्टवेयर मीन्स क्या है, सारा सेटिंग, एप्स, प्रोग्राम, सब कुछ किससे तैयार होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और डिफरेंट लैंग्वेज से तैयार होता है। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, C++। तो ये जो C++ है, क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रस्ट्रप। ये जो लैंग्वेज है, तो पहले से हम बताए थे सी था, उसमें सेफ्टी बहुत सारा कंसेप्ट उसमें ऐसा था कि अभी के समय के लिए वो ओल्ड हो गया था, तो उसमें बहुत सारा फीचर उसमें ऐड किया गया। तो इसको इसमें कौन ऐड किए, बाजार ने स्ट्रस्ट्रप, और एक नया नाम रख दिए। चलिए, तो C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं कंप्यूटर का। वाज डेवलप्ड बाय बाजार ने स्ट्रस्ट्रप, जिसको कौन डेवलप किए, बाजार ने स्ट्रस्ट्रप। एट कहाँ पे ये तैयार हुआ, H&T बेल लेबोरेटरीज। ये क्या है, प्रयोगशाला है, जिसका नाम क्या है, H&T। क्लियर है। और ये कहाँ पे है, इन मुर्रे हिल। कहाँ पे है ये, मुर्रे हिल। और ये मुर्रे हिल कहाँ पे है, न्यू जर्सी। और ये न्यू जर्सी कहाँ पे है, USA। और कब डेवलप हुआ है, 1980। तो जैसे अगर हम बोले विभा कंप्यूटर, क्लियर है, विभा कंप्यूटर कहाँ पे है, मटवारी में। मटवारी कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। क्लियर है। यहाँ तक हजारीबाग कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड कहाँ है, इंडिया में। उसी तरह से ये क्या है, लिंकअप है। तो जिस तरह ये यहाँ पे ये है, उसी तरह ये क्या है, एक संस्थान है, बेल लेबोरेटरी। जिस तरह ये मटवारी में है, उसी तरह ये कहाँ पर है, मुर्रे हिल। ये पहाड़ी नहीं, मतलब एक एरिया है।
और ये एरिया जिस तरह हजारीबाग का उसी तरह एरिया कहाँ पे है, न्यू जर्सी। और ये जिस तरह इंडिया में है उसी तरह ये कहाँ पे है, अमेरिका में। और ये कब डेवलप हुआ, 1918। तो सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किया, बजारने स्ट्रस्ट्रप। और कहाँ पे डेवलप हुआ, AT&T बेल लैबोरेटरीज। और ये कहाँ पे है, मुर्रे हिल, न्यू जर्सी, अमेरिका, USA में। और कब डेवलप हुआ, 1980। तो पहले क्या था, सी, इसमें किसका कंसेप्ट जुड़ा, उप्स का। किसका कंसेप्ट जोड़ा दिया गया, उप्स का, मीन्स क्लास ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट ऐड हुआ। आगे का क्लासेस में समझ में आएगा कि ये क्लास ऑब्जेक्ट्स है क्या। तो ये सारा कंसेप्ट जब जुड़ा, तो जिस समय ये जुड़ा तो इसका एक ये जो लैंग्वेज था तो इसका एक नाम, अलग नाम रख दिया गया, सी विथ क्लासेस। तो ये जो सी प्लस प्लस है ये डायरेक्ट नाम नहीं पड़ा, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कोलकाता, मुंबई। तो जिस तरह ये है उसी तरह अभी क्या है, सी प्लस प्लस। क्या ये अभी का नाम है क्या, ये तो अभी का नाम है, लेकिन इससे पहले क्या था, बम्बई था। उसी तरह यहाँ क्या था, कलकत्ता था। तो शुरुआती नाम ये था। उसी तरह जब सी प्लस प्लस में जब ये कंसेप्ट जोड़ा गया, बजाज ने स्ट्रस्ट डेवलप किए, तो उन्होंने ये नाम नहीं रखे थे। उसमें शुरुआती में क्या नाम रखे थे, सी विथ क्लासेस। तो सी विथ क्लासेस वाज द ओरिजिनल नेम गिवन टू सी प्लस प्लस बाई बजाज ने स्ट्रस्ट्रप इनिशियली। मतलब शुरुआती समय जब ये तैयार हुआ था लैंग्वेज, उस समय क्या देखा गया कि क्या जुड़ा है, क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्या रख दिया गया इस लैंग्वेज का नाम, सी विथ क्लासेस। लेकिन बाद में क्या देखें कि ये जो है क्या हुआ, ऐड हुआ, एडिशन हुआ, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, इंक्रीमेंट हुआ, कुछ बढ़ा है। जो पहले जो लैंग्वेज था सी, उसमें ये कंसेप्ट बढ़ गया। और पहले से ये जो सी लैंग्वेज था उसमें एक ऑपरेटर था, एक यहाँ पे क्या, जिस तरह से ये जो साइन है ये किसको दर्शाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये क्या करता था, बढ़ाता था। ये क्या करता था, बढ़ाता था। ये जब ये बढ़ाता है तो क्या देखें कि सी में कुछ बढ़ा हुआ है। तो फिर लेटर बाद में 1983 में रिक मास्किटी, ये भी वहीं के डेवलपर थे, AT&T लेबोरेटरीज का। तो क्या देखे कि इसमें कुछ कंसेप्ट बढ़ा, ये नाम क्या है, लार्ज लॉन्ग है। तो इन्होंने क्या देखे कि इसमें कुछ कंसेप्ट बढ़ा है, और इसी में क्या होता है, प्लस प्लस का मतलब बढ़ना होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या है, सी रख दिए। और ये जो बढ़ा है उसके बदले में क्या रख दिए, प्लस प्लस। तो बाद में रिक मास्किटी इसका जो नाम जो रखें, जो नाम दिए, क्या दिए, सी। तो 1983 में रिक मास्किटी वाज गेव द नेम सी प्लस प्लस। बाद में क्या इसका नाम क्या दे दिए, द आइडिया ऑफ सी प्लस प्लस। ये जो आइडिया जो सी प्लस प्लस का जो आया, ये प्लस प्लस का कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो पहले से सी में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था प्लस प्लस, उससे आया। आगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, सी सिमुला 67। तो बाजार ने कौन डेवलप किया, स्ट्रस्ट्रप। तो इन्होंने जब इसको डेवलप, मतलब क्या, जब ये सी को देखें तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो सी का जो कंसेप्ट था उसको देखें, और एक सिमुला 67, ये इनको भी मतलब इस लैंग्वेज के भी बारे में जानते थे, इस लैंग्वेज के बारे में। तो इन्होंने जब अपना लैंग्वेज डेवलप किए, मॉडिफाइड लैंग्वेज डेवलप किए, तो ये दोनों का कंसेप्ट को किस में ऐड कर दिए, सी प्लस प्लस में। मतलब सी का भी कंसेप्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका भी कंसेप्ट इसमें आ गया। तो वही बोल रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है, कम्बिनेशन किसका है, सी और सिमुला 67। मतलब इसमें दोनों लैंग्वेजेस का कंसेप्ट, दोनों को लैंग्वेज को मिला के क्या बना दिया गया, सी प्लस प्लस। तो अभी तक हम लोग सीखे कि सी प्लस प्लस क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे सॉफ्टवेयर तैयार होता है, ऐप्स तैयार होता है। इसको कौन डेवलप किए, बाजार ने स्ट्रस्ट्रप। और कहाँ पे डेवलप हुआ, अमेरिका में, AT&T बेल लैबोरेटरीज में। कब हुआ, 1980 में। और जिसमें डेवलप हुआ उसमें इसका नाम क्या था, सी विथ क्लासेस। बाद में रिक मास्किटी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बेसिस पर इसका नाम क्या रख दिया गया, सी विथ क्लासेस से सी प्लस प्लस। और ये जो सी प्लस प्लस जो बना है डायरेक्ट सी से नहीं बना, इसमें कंसेप्ट और किसका आया, सिमुला 67 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले से था, वो दोनों को कम्बिनेशन से ही क्या तैयार हुआ, सी प्लस प्लस।
तो क्या दे सकते हैं कि पहले था सी, फिर क्या था सिमुला 67। तो पूरा तरह से सी को ये जो जितना कंसेप्ट था सब रखा गया, कुछ कंसेप्ट इसका आ गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सी का ही क्या है, बढ़ा हुआ रूप है। सी प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट वर्जन ऑफ सी, इसी का ही बढ़ा हुआ वर्जन है। जैसे स्प्लेंडर से स्प्लेंडर प्लस, तो सुपर स्प्लेंडर या फिर स्प्लेंडर प्रो, तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसी का ही क्या है, बढ़ा हुआ रूप है। इसी का ही बढ़ा हुआ रूप है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, सक्सेसर, पीढ़ी, इसी का पीढ़ी है, उसी तरह इसी का पीढ़ी है। या फिर क्या कह सकते हैं, सुपर सेट, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये क्या है, ये सुपर सेट है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट, इसमें थोड़ा कम है, सब सेट। तो ये सब सेट हो गया, और ये क्या हो गया, सुपर सेट। तो सी प्लस प्लस क्या है, किसका बढ़ा हुआ रूप है, सी का, ये उसी का ही बड़ा मतलब क्या है, सक्सेसर है। या फिर क्या कह सकते हैं, सुपर सेट है, उसी का ही क्या है, बड़ा रूप है। सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, तो दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, और ये क्या है, मिडिल, और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या डायरेक्ट आया क्या, धीरे धीरे इसको मॉडिफाई किया गया, धीरे धीरे इसमें लैंग्वेज आते गया। पहले लैंग्वेज जो था, सिर्फ जो था क्या था, लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ये सिर्फ क्या समझता था, 0 1, मतलब क्या, ये नॉर्मली क्या चलता था, करंट पर। करंट में क्या होता है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस को 0 प्लस को 1। और कंप्यूटर जो समझता था 0 1, और जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड, या इसी को क्या बोलते हैं, मशीन कोड। ये 0 1 को ही क्या बोलते हैं, मशीन कोड। तो जब शुरुआत में जब कंप्यूटर था, तो सिर्फ कौन सा लैंग्वेज समझता था, बाइनरी नंबर। बाद में इस 0 1 के साथ कुछ इंग्लिश वर्ड जोड़ा गया, जैसे ऐड, डिलीट, मॉडिफाई। तो कुछ कुछ वर्ड 0 1 के साथ जोड़ा गया, मतलब इसमें मिक्सअप हो गया दोनों लैंग्वेज। इसमें जीरो बाइनरी कोड भी आ गया, और क्या हो गया, इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मशीन कोड, इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड है। ये कौन सा लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और इसमें कौन सा, और इसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली मतलब असेंबल हो गया, मतलब दो चीज़ मिल गया, डिजिट भी मतलब बाइनरी कोड भी, और इसमें इंग्लिश वर्ड भी। बाद में ये 0 1 हट गया, और पूरा तरह से क्या हो गया, इंग्लिश में, पूरा तरह से क्या हो गया, इंग्लिश में, जिसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। यही क्या है, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस क्या है, लो लेवल, मिडिल लेवल, ये हाई लेवल, ये दोनों नहीं है, क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब चाइल्ड जन्मता है, तो क्या इंग्लिश बोलने लगता है क्या, तो सबसे पहले वो हाँ हूँ में करता है, मतलब वो क्या बोलता है वही समझता है। जैसे ये लैंग्वेज, जब ये लैंग्वेज था, तो जो बनाया था वही समझता था, हम लोग के समझ से परे था। लेकिन कुछ जब बड़ा होता है, तो पापा मम्मी मतलब समझ में आने लगा कि पापा मम्मी कुछ बोलने लगा, मतलब हाँ वो तो करता था, लेकिन कुछ कुछ उसमें बोलने लगा, तो मतलब कुछ वर्ड समझ में आने लगा। उसी तरह कुछ कुछ तो समझने से रहा, और कुछ कुछ वर्ड समझ में आने लगा। क्लियर है। जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो पूरा फराटेदार इंग्लिश हिंदी बोल सकता है। वही मतलब क्या है, तो ये लैंग्वेज का क्या है, स्टैंडर्ड। तो ये लो लेवल, लो स्टैंडर्ड में था, क्या थोड़ा मिडिल स्टैंडर्ड में था, और हाई स्टैंडर्ड। तो हम लोग फराटेदार, अब हम हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाँ हूँ में इशारा नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज पूरा आ चुका है। उसी तरह जिस तरह बच्चा का लैंग्वेज डेवलप होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी लैंग्वेज क्या हुआ, डेवलप हुआ। हम लोग का भी लैंग्वेज किस पोजिशन पर है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। ये जो लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये मशीन पर ही डिपेंड था। ये लैंग्वेज को अगर हम कॉपी करके अगर रख दें, तो ये कंप्यूटर मतलब क्या, गौर कीजिए, कुछ यहाँ पे हम लिखें इस लैंग्वेज को, इसको कॉपी करके भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंट मतलब हम जो
प्रोग्राम किए हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक ही सिस्टम पे चले, ये कि अलग अलग सिस्टम पे हम चला सकते हैं। और मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम लैंग्वेज लिख दिए तो उसी में चलेगा, किसी अदर में नहीं चलेगा। जैसे गौर कीजिए, ये आईफोन तो समझ में आया, उसका जो ऐप्स है तो सिर्फ किस में चलता है, आईफोन पे ही। वो मशीन वहाँ पे मतलब क्या है, वो डिपेंडेंट हो गया। लेकिन एंड्रॉयड जो है इसमें क्या है, जो ऐप्स है इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो जो मतलब जो एक ही जिसमें हम लिखें, जिसमें हम प्रोग्राम लिखें उसी पर चलता है, तो मशीन डिपेंडेंट, हम अदर सिस्टम पे नहीं चला सकते हैं। अब गौर कीजिए, मेरे पास 2 लैपटॉप है और एक में हम लिखे और हम इसको चलाना चाह रहे हैं इसमें, तो ये नहीं चलेगा जब मशीन डिपेंडेंट होगा। लेकिन जब यहाँ क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट, मतलब हम यहाँ लिखे, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ भी चला सकते हैं, मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब एक ही प्रोग्राम को अलग अलग सिस्टम में हम चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो C++ क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इस ये जो लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब मशीन पर डिपेंड नहीं, हम इस प्रोग्राम को यहाँ लिखें और कहीं और भी रन करा सकते हैं। इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेजेज, ये जो पूरा तरह से जो क्लोज है किस तरह से, इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरह इसका प्रोग्राम भी किस में लिखा जाता है, इंग्लिश के कोडिंग में। टू ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेजेज, सो इट इज़ ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। तो जब ये सब लैंग्वेजेज था तो लिखना बहुत कठिन था, जो लिखा वही समझ सकता था, ये भी थोड़ा उसी तरह था, सब कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन ये लैंग्वेज क्या है कि हर कोई समझ सकता है, आसानी से इसको लिख सकते भी हैं और इसको बाद में अंडर समझ सकते हैं, अगला भी समझ सकता है इसका कोडिंग को। तो अभी जो हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं, हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं C++, यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं यहाँ, और कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर जो समझता है क्या 0 1, जब भी समझता है क्या मशीन की भाषा में, ये इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, ये इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता। तो इसका लैंग्वेज को इसमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। और जिस कन्वर्ट जो करता है इसके लैंग्वेज में, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। अगर हम इंडियन हैं और एक अमेरिकन है, मान लेते हैं हमको हिंदी आता है और इसको इंग्लिश अंग्रेजी मतलब क्या है, अमेरिका वाला इंग्लिश आता है, और हमको ये जो बोलता है नहीं समझ में आ रहा है हमको, और हम जो बोल रहे हैं इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या डायरेक्ट चाहिए कि यहाँ पे कि कोई मीडिएटर चाहिए, या जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टर। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको हिंदी भी आता और वहाँ का लैंग्वेज भी जानता हो, तो इसको समझ करके इसको समझाएगा, इसको समझ करके इसको समझाएगा। तो जिस तरह ये कन्वर्ट करता है उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर ये भी कन्वर्ट करता है, बाद में एक प्रोग्राम को रन करता है, लेकिन दोनों करता है, लेकिन मेन जो कन्वर्ट के लिए होता है कौन, कंपाइलर। तो फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कंपाइलर इज यूज्ड। तो हाई लेवल लैंग्वेज को ये कंप्यूटर अपने भाषा में जो कन्वर्ट करता है, किसके हेल्प से, कंपाइलर। ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर का एक सेटिंग है, प्रोग्राम है, जो क्या करता है, इसका लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट कर देता है। हम लोग भी जब फ़ोन से जब बात करते हैं तो हम लोग वॉइस में रहता है, लेकिन जब ये जाता है तो वेब बन जाता है, या फिर हम लोग बात करते हैं वॉइस में होता है, अंदर जाता है तो डिजिटल फॉर्म 0 1 के फॉर्म में हो जाता है, हर जगह पे कन्वर्सन होता है। उसी तरह इसमें ये भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है C++, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड कंसेप्ट। ये पूरा तरह से क्या, रियल वर्ल्ड में जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये काम करता है। तो गौर कीजिए, पहले का जो सॉफ्टवेयर था और अभी का सॉफ्टवेयर, पहले का सॉफ्टवेयर क्या था, कैलकुलेटर, तब म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर। अब ये सब को सॉफ्टवेयर को देखिए तो ये सब क्या है, अनसेफ था, इसमें कोई पर्सनल डेटा नहीं रखता था, इसमें कोई पर्सनल डेटा है क्या, नहीं है। कैलकुलेट किए, हटा दिए, गाना बजाएं हटा दिए, वीडियो बजाएं हटा दिए, मेरा कोई पर्सनल डेटा नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हम लोग का फेसबुक यूज करते हैं, तो हम लोग का इसमें अब क्या आ गया, पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा आ गया, तो पर्सनल डेटा को से
तो ये जो पर्सनल डेटा को जो सेव करके रखता है और उसका जो सिक्योरिटी का कंसेप्ट दिया, अब इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसको फिर से दोबारा हम यूज़ कर सकें, ये सारा जो कंसेप्ट है, इन सारा कंसेप्ट कब आया? पहले ये सी था और इसमें ये सब सी था, लेकिन जब इसमें इसको क्या बोलते हैं? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये सिर्फ साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब जैसे पंखा पंखा अगर मान लेते हैं डायरेक्ट नहीं चल रहा है तो हम लोग रिमोट से चलाते हैं, तो इसमें कहीं सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं अपना पर्सनल डेटा अगर हमको सेफ रखना है, पर्सनल डेटा के ऊपर वर्क करना है, तो इससे वर्क मतलब क्या वर्क नहीं होता था। तो फिर इसमें कंसेप्ट लाया गया किसका? उप्स का। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और भी समझिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए प्रोग्राम किया जाता है, इसमें फंक्शन को ध्यान रखा जाता है। इसमें फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है कि फैन को रिमोट से ऑपरेट करना है। और इसमें क्या है कि किसी एक पर्सन का जो डेटा है उसको सेफ रखना है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है कि किसी एक पर्सन का जो भी डिटेल है, जो भी, उसको कैसे हम सेफ रखें, सिक्योर रखें। और इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी का काम नहीं, इसमें बस ये है कि कैसे काम कर देना है, कैसे ये वर्क नहीं हो रहा है ये कैसे वर्क कर देना है। तो ये वर्किंग के ऊपर काम करता है। स्टेप 10, C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो C++ क्या है? लैंग्वेज है। और ये किस टाइप से है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसमें जो लिखा जाता है किस में लिखा जाता है? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं जैसे राजू लिखें और यहाँ पे ये राजू लिखें और ये राजू लिखें। तो अगर हम पूछें कि ये कौन है? राजू। ये कौन है? राजू। ये कौन है? राजू। अगर हम आपको पूछते हैं तो ये लगता है कि तीनों क्या है? राजू के ही बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? राजू के बारे में। लेकिन वही अगर यही इसी को अगर हम कंप्यूटर से पूछें कि बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो ये बोलेगा ये अलग राजू है, ये अलग राजू है, ये अलग राजू है, एक राजू नहीं है। क्योंकि सबका जो ना यहाँ जो नेमिंग है, ये सबका यहाँ क्या ये जो अक्षर है सब क्या चेंज है। ये कैपिटल स्मॉल में, फिर क्या सारा कैपिटल में, इसमें क्या सारा स्मॉल में है। तो ये क्या है? केस है। तो कौन कौन सा केस में लिखा हुआ है? कुछ कैपिटल केस में और कुछ क्या है? स्मॉल। इसको बोलते हैं अपर केस, इसको क्या बोलते हैं? अपर केस। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर केस। जैसे एक आर बड़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है? AJU, ये क्या है? छोटा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या है कि कुछ भी लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखे एप्पल तो ये भी एप्पल है और ये भी क्या है? एप्पल ही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है? दोनों को अलग मानता है। दोनों को क्या मानता है? अलग। मतलब कहने का मतलब बड़ा एक जगह पे हम एक छोटा एक का यूज हम नहीं कर सकते। अगर बड़ा है, बड़े अपर केस में है, तो ये अपर केस में ही समझेगा, तभी समझ में आएगा। अगर आप छोटा केस में है तो ये छोटा केस में ही समझेगा, बड़ा केस में नहीं समझेगा। ये बड़ा, तो अगर बड़ा अक्षर में है तो ये बड़ा केस में ही समझेगा, छोटा में नहीं समझेगा। और छोटा अक्षर है तो ये बड़ा अक्षर में नहीं समझेगा, ये छोटा है तो छोटा समझेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम लोग पासवर्ड, देखिए पासवर्ड, तो बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं? पासवर्ड डालते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि अगर लिखें ABC123 और मिस्टेक से हम लिख दें पासवर्ड में ABC123 या फिर सिंपल ABC123 ABC123, मतलब इसमें से ये जो फॉर्मेट है, ये जो अक्षर है उसमें अगर हम एक अक्षर भी अगर हम बदल दें, छोटा अक्षर से अगर बड़ा कर दें, तो ये क्या हो जाता है? पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है। मतलब पासवर्ड भी क्या होता है? केस सेंसिटिव। अगर आप छोटा में दिए हैं तो छोटा में ही लिखना होगा, बड़ा में दिए हैं तो बड़ा में लिखना होगा, अगर मिक्सअप लिखे हैं तो मिक्स करके ही लिखना होगा।
बड़ा छोटा लिखे हैं तो जैसे लिखे हैं वैसे ही बड़ा के जगह बड़ा देना है, छोटा की जगह पे छोटा, मतलब अपर केस की जगह पे ये अपर केस में ही समझता है, लोअर केस की जगह पे लोअर केस। ये अपर केस और लोअर केस को दोनों को क्या मानता है, डिफरेंट, एक दूसरे की जगह पे ये यूज नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में हर जगह पे यूज कर देते हैं, कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता है। पासवर्ड का एग्जांपल जिस तरह अगर समझ में आता है कि अगर जैसा फॉर्मेट लिखे अपर की जगह पर, छोटा लोअर की जगह पे लोअर यूज होता है। तो हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का फर्स्ट क्लास। इसमें जो भी बताएं इसको हम डिटेल करते जाएंगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, जिसमें कितना स्टेप कवर किए, 10। थैंक्स।